मेरे दोस्त मिस्टर पतलू साहब, जिनका नाम रियल है अंसर जट साहब, मेरे दोस्त थे, मेरे भाई थे, मेरे घर आए, मेरे फंक्शंस पे आए, अपनी फैमिली में मिलवाया, अपने कारोबार वाली जगह पे उनको बिठाया, उनके साथ उनके 20-20 गार्ड्स आते हैं, लाइफ स्टाइल बहुत है ना उनको बिठाया, उनको एंटरटेन किया, सारा कुछ एक साइड पे, नो वरीज एट ऑल। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। ये बात हुई क्यों, ये बात की किसको गई, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बात आगे समझ रखता हूँ, फैसला आपका, मैं अपना स्टेटमेंट देके बैठ दूंगा, उसके बाद ब्रॉडें खोलो, उसके बाद गालियां निकालो, उसके बाद माएँ बहने चाहो जो रह गई हैं, जो काम रह गया करो, कर चुके पहले हर चीज आप, ठीक है। स्टोरी का प्रॉपर एक विजन समझ लेना। बसंत का दूसरा दिन हो, हम 12 रेस्टोरेंट, मोहित भाई के रेस्टोरेंट पे छत पे बैठे गुलबर्ग में बसंत मना रहे थे। अब मैं एक यूट्यूबर हूँ, डकी एक यूट्यूबर है, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप के ऊपर जिस तरह का मर्जी रिलेशन हो, इन रियल लाइफ हमारा जिस तरह का मर्जी रिलेशन हो, हमारा सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब पे एक टसल चलती रहती है, हमारी एक टसल चलती रहती है, जो जरूरी भी है। तो समझ लो उसको आप सोशल मीडिया की हीट समझ लो या हाइप समझ लो, कुछ भी समझ लो, वो जरूरी है, हमारी वो चलती रहती है। कभी वो मुझे रोस्ट करता है, कभी मैं उसको रोस्ट करता हूँ, हमारी आपस में चलती रहती है। लाला हम्बल वेलकम, ठीक है। मेरी और डक्की की चलती रहती है। दूसरा दिन था बसंत का, मैं अपना ब्लॉग, वो भी अपना ब्लॉग शॉग करता है, अपने ब्लॉग में कभी बात को मुझे मार देता है, मैं अपने ब्लॉग में कभी बात उसको मार देता हूँ, उसके एडिटर्स मुझे रोस्ट करते रहते हैं, मेरे एडिटर्स उसको रोस्ट करते रहते हैं, एक इंसान के बच्चों की तरह, समझ लो, एक हेल्दी रोस्टिंग, जो कि सोशल मीडिया के लिए ठीक है। ना मैं उसकी माँ बहन टारगेट करता हूँ, ना वो मेरी करता है, ना हम पर्सनल होते हैं, बस रोस्टिंग लेवल तक। मैंने वहां पर बैठ के गाना गाया, नी मैं उन्होंने नहीं बहता जेड़े सारे आना बहते हैं, ठीक है। अब डक्की जो है वो किसी का मर्जी जोड़ लो, इसके साथ भी बैठा, मारत के साथ भी बैठा, मारत मेरा भाई है, स्टेट में पहले क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मारत का बीच में है ना, वो भी क्लियर कर दूंगा। मतलब उन्होंने नहीं बंदा, सारे ने बंदे, ऑब्वियस बात है, वो डे 1 आया था, मैं डे 2 आया था, 12 रेस्टोरेंट पे डे 1 हो गया था, उसने अपनी फैमिली के साथ मीटअप किया, जो भी उसकी यूट्यूब फैमिली थी। डे 2 मैं गया, मैंने अपना मीटअप किया। हमारी एक हेल्दी जो रोस्टिंग है वो चलती रहती है। उससे पहले वो गया एचएन फूड, उसने मुझे रोस्ट किया, फिर मैं गया एचएन फूड, मैंने उसको रोस्ट किया। तो ये दिस इज नॉर्मल फॉर अस, कोई वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ये मैं आपको पहली इस बात का मैं आपको देता हूँ सबूत, सब्र करो। ये क्या लिखा हुआ ऊपर, ये पढ़ो, डक्स, ठीक है, डकी 2 पढ़ लो, ऊपर की लिखा डकी 2, ठीक है। ये इसका 3-4 दिन के बाद मुझे मैसेज आया, जब ये सारी बात जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर हाई पकड़ गई ना, जब जिसको मैंने बात भी नहीं की, जो ना 3 में ना 13 में, जब वो अपने ऊपर बात को ले गया, ऑब्वियस बात है पाकिस्तान आया, उसको हाइप चाहिए थी। अब वो टिकटॉक पे बैठा, 15-20 हज़ार बंदा दिख रहा है उस वाली हाइप में, और फिर ओवरऑल सोशल मीडिया हैक करना इज अ डिफरेंट थिंग। हाइप चाहिए थी उसने, वो यह कि जो बात है ना वो अपने ऊपर ले ली और उसके ऊपर अपना एक चंगा तगड़ा स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। अब ये डक्की का मैसेज सुनो। तो ये जो तूने पसंद वाले ब्लॉग में बात लगाई है कि मैं किसी नाल नहीं बहता, समथिंग, तो ये तो कोई और ही डायरेक्शन पकड़ गई है, ठीक है। डक्की का मुझे मैसेज आया, ये जो मुझे बात लगाई है कि मैं उन्होंने नहीं बहता जेड़े सारे ने बहते ने, ये तो कोई और डायरेक्शन पकड़ गई है। जो उसको पता था कि मैं उसको रोस्ट कर रहा हूँ, मुझे पता होता कि वो मुझे रोस्ट कर रहा है। दोबारा सुन लो। तो ये जो तूने पसंद वाले ब्लॉग में बात लगाई है, तू पागल है ना, फिर तेरा दिमाग भी नहीं काम करता, मैं तुम क्या भी है, तुम ऐसा जो काम ना करें तुम बीपी कौन कहे। तो ये जो तूने पसंद वाले ब्लॉग में बात लगाई है कि मैं किसी नाल नहीं बहता, समथिंग, तो ये तो कोई और ही डायरेक्शन पकड़ गई है, ठीक है। मैंने उसको आगे से मैसेज किया, मैं कहा ये लैक ऑफ एजुकेशन है और कोई बात नहीं है, और वैसे भी मुझे आइडिया था कि उसको अब जो है ना वो लाइट थोड़ा फेम चाहिए, क्योंकि व्लॉग्स लोग उसको मैं ले नहीं रहा, जो रिस्पेक्ट उसको मैं देता था वो मैं उसको दे नहीं रहा, ना वो डिजर्व करता, जो मैंने पहले दे दी थी तो वो भी डिजर्व नहीं करता। बस मेरी गंदी आदत है कि मुझे आप हंस के बुला लेते हो तो मैं कहता हूँ यार ये मेरे साथ सही है, मेरे साथ फेयर है, ठीक है। तो मैंने जितनी रिस्पेक्ट दी, इस रिस्पेक्ट के कारण वो बंदा नहीं था। भाईजान जो है बात अपने ऊपर ले गए,
उन्होंने ब्रॉड अपनी ओपन की, ना इन्होंने मुझे फ़ोन किया, ना मुझे इन्होंने कुछ पूछा ना बताया, जबकि उससे 4-5 दिन पहले मैंने इनको एच एन फूड्स, जब मैंने बच्चों की दावत की थी ना एच एन फूड्स पे मैंने इनको एक खातून का वॉइस मैसेज फॉरवर्ड किया था कि बताइए खातून आपसे बात करना चाह रही हैं, तो आपका नंबर मांग रही है, आपकी कोई पुरानी जानने वाली है, वो प्रॉपर बात यहाँ पर नहीं करता, छोड़ दो। इन्होंने उसका रिप्लाई किया एक स्माइली, डेट्स इट। मैंने उस खातून को बड़ी तरलों में पड़ गई थी, मैंने उसका वॉइस मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, उसके अलावा कोई बात नहीं। मतलब हम राब्ते में थे, ऐसा नहीं था बिल्कुल कट ऑफ थे। भाईजान मुझे फोन कर सकते थे, भाईजान पूछ सकते थे गाड़ू गल मनु की किसी और की थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने बेहतर समझा कि मैं ब्रॉड ओपन करूं, मैं टोपी पहनूं और मैं ऐसे बैठूं और कहूं कि तुम मेरे म्यार नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫੇਮ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪੈਸੇ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ ਭਰੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ ਦੇ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਲਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਫੈਸਟ ਆ ਰਿਹਾ एक वीडियो बना के अपने अकाउंट से बाद सारियां टिकटॉक पे रिकॉर्डिंग पे मैंने दिन याद आते हैं कि इंसान किस तरह हाल बदलता। ठीक है, भाई ने अपनी ब्रॉड ऑन की, अंसर जट साहब ने अपनी ब्रॉड ऑन की, मैं बड़ी रिस्पेक्टफुल बात करूं, कोई गाली शाली नहीं मैं, ठीक है। 10,000 बंदा बैठा हुआ, एक बंदा गवा रहा है, मैं कोई गाली नहीं दे रहा। आपके और आपके जो ऑपोजिट बंदा होता है ना, दोनों में कोई ना कोई बात करने का ना फर्क होना चाहिए, ठीक है। भाई ने अपनी ब्रॉड ऑन की, भाई ने बात ही स्टार्ट की फैमिली से। कमजोर इंसान की जो निशानी है ना, कमजोर इंसान की निशानी ये होती है कि वो कभी भी मैन टू मैन फाइट नहीं कर सकता, उसके गुर्दे में जो है ना वो इतनी पावर या इतनी ताकत नहीं होती कि वो मैन टू मैन फाइट करे, ठीक है। वो हमेशा आपकी कोई जो है ना कमजोरी ढूंढता है, आपको कैसे वो जिच कर सके वो चीज ढूंढता है। इसने बात स्टार्ट की, उस्ताद कहता ना ना नहीं बंदा, उस्ताद ए भी कहता जिनको समझी ना जनानी साला मत्ता दिंदा मैनू, मतलब आते ही इसने आपकी भाभी पे, मेरी बेगम पे बात की। और इसने बात भी क्यों की? क्योंकि मैंने इससे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की हुई है कि यार मेरी लाइफ से प्रॉब्लम चल रही है, तो सारा कुछ चल रहा है, जो मेरा स्टांस था यूके में, जिस भी मेंटल कंडीशन में मैं था, मैंने इससे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की थी। मेरे से गलती हो गई, पता नहीं इसकी क्या मजाल, इसको पता होगा मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैंने इसे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की, इसने वो आते ही यहाँ पर एक्सपोज की, देखो समझी ना जनानी साला मत देना मैं कहा ओके। उसके बाद आगे इसने करेक्टर असैसिनेशन, माएँ बहनें, सारा कुछ, मतलब इसने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर चीज ने पहुंच दी, ठीक है। अगले ही दिन जो है वो हमारे सो कॉल्ड पिंड वाले, अच्छा मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, दिस इज नॉट पिंड कल्चर, ये पिंड का कल्चर नहीं है। पिंड वाले लोग इज्जतें संभालना भी जानते हैं, इज्जत के नाम पे कत्ल होना भी जानते हैं। कत्लो गैरत होती है ना पिंडों में, कत्लो गैरत होती है, दुश्मनियां होती हैं, जिन्हें पुलिस कार रेड मारती है ना, तो ऑपोजिट पार्टी कहती है कि जे ਤੁਹਾਨੂੰ मुजरम मिल जाए फड़ लेना, अदरवाइज उन्होंने ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਮਾਲਣਾ ਹੋਵੇ, समझ गई। वो ने पिंडा वाले, तू पिंडा वाले का नाम कर रहा है बदनाम, क्योंकि तेरे को होर कुछ है ही नहीं, तू किसी के नाल लड़ नहीं सकता, तू किसी के बूहे ते जा ही नहीं सकता। मैं तेन जानना वा, अच्छा टिकटॉक के उत्ते तेरी बयान की चलते ने, मेरे बूहे ते कोई फैरिंग की टुटा मार के टुर जाए, मैं वेखना वा, मैं सोचना, मैं हसना वा, यार तू की बंदा है। सरफराज चौधरी का सिर्फ एक बयान आया सी ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਤਰ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਫਰ ਕਰਾਚੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਬਈ, सरफराज चौधरी का सिर्फ बयान आया सी मंसूर अली खान के नाल, की बयान सी कि तुम का भी नाम है, तो तेरे मैंने 18 फोन आए सन, की हो गया, मैं की कराऊंगा, मैं क्या इजी हो गया, की हो गया, ना तो कोई FIR है, ना तो कोई दरखास्त है, की होगी, तेरी पहली ब्रेक लगी सी कतल, पूरा एक महीना सिर्फ सरफराज चौधरी के बयान से तेरी पहली ब्रेक लगी सी कतल, दूजी ब्रेक तेरी अमरीका लगी सी, तू उदों तक पाकिस्तान वड़िया नहीं, जो तक डकी बाहर नहीं आया, जो तक मैं वापस नहीं आया, जो तक पूरी NCCI वड़ नहीं गई, तू तो पाकिस्तान नहीं बढ़िया, एडा को तू भाई ते एडा को तू बदमाश है, समझ लगी। बयानबाजी टिकटॉक ते मेरे बूहे तो कोई फायरिंग की ठुड्डा मार के टुर जाएगा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ जिस भाई की ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे थे ना अपनी ब्रॉड ते मैं टिकटॉक वाला नहीं है, मैं रियल लाइफ में ये तो मैं वो आपके टाइम 18 पर्चे लेके भी यहाँ पर फेस किए, मौका मौफत के साथ पाकिस्तान से भागे, जरूरी होता है, अकल अल्लाह ने दी है ना, जरूरी नहीं है यहाँ पर फिर पकड़े जाना, अल्लाह ने अकल दी है, जाते हैं मौके के हिसाब से, जब अपने हाथ में बात आती है वापस आते हैं, फेस करते हैं, अपने पाकिस्तान में रहते हैं। जिस तरह की बात अपने पाकिस्तान की मुझे की दी है, मेरे पास वॉइस मैसेज है, मैं चला दूंगा, तो तुम किसी पास जाना रहे, ये तो गल की है पाकिस्तान में US बह के, समझ लगी है कि उत्थे बड़े
ਅਸੀਂ पैसा इंजॉय करना, ਅਸੀਂ करिए ਨੂੰ ਅਸੀਂ करिए ਨੂੰ, समझ लगी? एक गल है हो गई। अच्छा, हमने थोड़ा सा पॉइंट से हट गए हैं। मेरे दोस्त ने मुझे कोई फोन नहीं किया, मेरे दोस्त ने मेरे पे ब्रॉड ऑन की, मेरे दोस्त ने मेरी तजलील फुल रज के कर दी। ठीक है, अब ये तजलील की क्यों? थोड़ा सा पीछे चलते हैं यूके में। यूके से भी पहले आ जाओ दुबई में। मेरा एक लड़की से मसला बनता है जिसका नाम होता है हिंद। ठीक है, हिंद से मेरा मसला बनता है। हिंद मेरी माँ को गालियाँ निकालती है। मैंने उसको कुछ नहीं बोला था, मैंने उससे कहा था, मैं ठीक है ओके, मैंने उसको बोला था ठीक है ओके, आपने की पोस्ट की, आपको बात का पता नहीं था, कोई बात नहीं, अब हम भी पोस्ट करेंगे, आपने बर्दाश्त करेंगे। मैंने लाइव बंद की, कट कर दी मैंने। उसे मेरी माँ को गालियाँ, मेरी बहन को गालियाँ, सारा कुछ उसने कर करा लिया। ठीक है, अब मेरा दोस्त वेरी नेक्स्ट डे उसके साथ लाइव बैठा हुआ है, जो कि मुझे फोन करके मेरा चलता मैच कट करवाता है। और नहीं है एमपी का मसला बने, हाँ नहीं है डॉक्टर का मसला है, नहीं है शकील का मसला है, नहीं है यूसुफ का मसला है, ते बट गांडू जेरा सिर्फ यारियां नहीं बनियां जानता है, तेरा मसला है पतलू ना टक चल 4-4 लाख स्कोर पै रहा, चलते मैच कटते, तेरा पतलू का मसला, तुझे मेरी मां गाल कढ़ी है, मैंने मैच ना कढ़ी। मैं शकील मैच ने शेर मारे ने आके यूके च, मैं शेर मारे ने कि शायद सुलह कर लवे। मैं कहा ना, जिन्नी देर मेरे को वॉइस मैसेज पाया, मैं कहा जिन्नी देर तेरा पतलू का मसला सॉल्व नहीं होता मैं तुम्हें नहीं बैठांगा। बड़ी बड़ी वड्डियां हाइपां बन गई नाल बैठ के, लेकिन नहीं बैठा यार, मेरा यार है। आपने क्या कहा? वो यार आ गया अपनी वर्ड पे, क्या कह रहे थे आप मेरे दोस्त कि तुम अज तक कोई खिया ही नहीं, खिया तू नहीं सन दोस्ता, तेरे बस की गल ही नहीं है। मेरे 4 लफज सन, तेरे 6 दिन की ब्रॉड सी, की मुकाबला बनता ही? कोई मुकाबला ही नहीं है। अज मैं तुम बड़िया ही तो 2 दिन पहले बड़िया था, जिथे जाके पीछे तू हाथ बन के खलो गया था ना, मैं हूं तेन वड़ के दिखावांगा उतों तक जितों तक तेरी सोच भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने सिर से सवार कर ली अपनी मां का रोना। ਜਿਹੜੀ मेरी मां रोई है ना, क्या की हो रहा, ये तो मेरी जिंदगी की सब तो बड़ी गलती कर बैठे। अपना ख्याल रखो और एंड ऑफ द स्टोरी, कोई दोस्ती नहीं, कोई सुलह नहीं, सारे गलत ने, सिर्फ तू ठीक है। मेरा ने तो 20 करोड़ मारे, सारे गलत ने, सिर्फ तू ठीक है ना। विल गेट टू नो वेरी सून इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज। आप सबके टाइम का शुक्रिया। और ये फर्स्ट और लास्ट ही मेरी स्टेटमेंट थी। अब ये ब्रॉड ऑन करें, ये टिंडे करें, ये बहने न चाहें, ये माएं न चाहें, हर चीज उस फाइल के अंदर डलनी है और इसी रमजान के अंदर मैं साफ करूंगा। पहले भी साफ फाइल चाहिए, मजीद करो, मैं तो कहना करो। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ब्रॉड बंद होएगी, फिर बयान दो, गाल मंदा करो, दसो कि तुम 100 करोड़ के मालिक हो, 500 करोड़ के मालिक हो, साढ़े को 1 लाख भी नहीं है, असं मानने हैं, लेकिन फाइल च हर चीज आ रही है। तेरी गलती ही आए तो सब तो ज्यादा बोलना है, सब तो ज्यादा फंसना है। हमेशा बंदा फंसता ही होए जिसकी जुबान बहुत चलती है, अगले बंदे को बुलवाना ही ना पवे, तो हर शायद इकट्ठी हुई है, फिक्र ही ना कर। सी वेरी सून इंशाल्लाह। अपना